नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता को हम देख रहे थे दोस्तों। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम देखा, इसका तिथि निर्धारण देखा दोस्तों। और इसमें भी हमने अनेक इतिहासकारों के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि निर्धारण है उस पर डिस्कशन किया था। साथ ही साथ दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और उसके बाद दोस्तों हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी जो है हिंदू समाज की तरह ही हड़प्पा सभ्यता भी जो है 4 वर्गों में विभाजित थी, जिसमें आपका विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग, इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन और व्यापार, इसको आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर भी आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रीवियस क्लास इनकी जो पिछली क्लास है उसको आप जरूर देखिए, जहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 देखा था, जहाँ पर उद्गम, तिथि निर्धारण, विस्तार हमने देखा था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए देखिए दोस्तों, बात करें कृषि की, तो दोस्तों कृषि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि जो है अर्थव्यवस्था की नींव थी दोस्तों। और किस प्रकार से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे और कौन कौन से दोस्तों ये अनाज उगाते थे, ठीक है, कौन कौन सी फसलें ये उगाते थे, ठीक है, इन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रति वर्ष लाई गई उपजाऊ मिट्टी कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंट की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ जो है दोस्तों हर साल आती थी। तो बाढ़ बाढ़ से बचने के लिए क्या करते थे, गांव की रक्षा के लिए क्या करते थे, खड़ी ईंट की जो दीवार है उसको खड़ी करते थे, पक्की ईंट की, ठीक है। सिंधु नदी जो है दोस्तों मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी, और इसे जो है बाढ़ वाले मैदानों में क्या करती थी, छोड़ जाती थी। तो आप इसको ऐसे समझें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों, वो किस प्रकार से कृषि करते थे, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि ये लोग जो है सिंधु घाटी क्षेत्र में दोस्तों ये फैले हुए थे, तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रति वर्ष लाई गई उपजाऊ मिट्टी कृषि कार्य के लिए बहुत ही दोस्तों उपयुक्त रहती है। तो गांव की रक्षा के लिए दोस्तों ये क्या करते थे, क्योंकि हर साल जो है बाढ़ आती थी, तो उसकी रक्षा के लिए दोस्तों ये क्या करते थे, ईंट की दीवारों का प्रयोग करते थे। और साथ ही साथ दोस्तों फिर बाढ़ जो है बाढ़ उतर जाने के बाद फिर ये दोस्तों किस प्रकार से खेती करते हैं, इसको देखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग जो है बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे, और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं, जौ की फसल काट लेते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से लोग खेती करते थे, कृषि करते थे। बाढ़ पर दोस्तों, जैसे बाढ़ जो है आप सभी ने देखा है कि ये जो पानी है दोस्तों ये अपने साथ जो है उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाता है, जो कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर, यानी कि जब बाढ़ उतर जाती है तब ये नवंबर महीने में क्या करते हैं, बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे ये लोग, ठीक है। और अगली बाढ़ आने से पहले यानी कि अप्रैल महीने में जो इन्होंने खेती की है उसको जो है काट लेते थे, जैसे गेहूं, जौ, ठीक है, इसको जो है काट लेते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था की नींव थी दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो कृषि है दोस्तों ये अर्थव्यवस्था की नींव थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें गेहूं, जौ, कपास और दाल जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती थी। तो दोस्तों कौन कौन सी फसलें वहाँ उगाई जाती थी ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है फसलों में अनाज कौन कौन से अनाज कौन कौन से अनाज का वो करते थे, खेती करते थे, दालें कौन कौन सी थी, अन्य आपका जो कपास, तिल, सरसों हो गया, तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नींव थी दोस्तों, ठीक है, जिसमें गेहूं, जौ, कपास और दाल जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती थी।
कुशल जो किसान थे दोस्तों, अब किसान के आगे यहाँ पर कुशल आपको देखने को मिल रहा है। आपने पहले देखा पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण, नवपाषाण काल में, तो इतना मानव ने इतना जो है विकास नहीं किया था। लेकिन अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मानव ने अब विकास कर लिया था। वो जान चुका था और यानी कि वो कृषि करना जान चुका था, ठीक है? सारी चीज़ें वो समझ चुका था। यानी कि कुशल किसान अब उन्नत तकनीकों का उपयोग करते थे, जैसे कि सिंचाई प्रणाली और हल बैल जैसे औजारों का उपयोग करते थे। अनाज और अन्य उत्पादों का व्यापार भी करते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अनाज और जो खेती करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो इन अनाज दालें जो ये उत्पादन करते थे, इसका ये लोग व्यापार भी करते थे, ठीक है? इसको भी याद रखेंगे। प्रमुख फसलों की बात करें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में फसलें, यहाँ पर अनाज में आपको याद रखना है, अनाज में गेहूं, जौ, बाजरा और चावल का ये उत्पादन करते थे, ठीक है? दालें जो हैं दोस्तों, मटर, मसूर और मूंग जो है दोस्तों, इनका उत्पादन करते थे। और साथ ही साथ अन्न की बात करें तो अन्न में कपास, तिल और सरसों का ये लोग उत्पादन करते थे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं कौन कौन सी फसल जो है उगाते थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर, मसूर, मूंग, कपास, तिल, सरसों, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कृषि में अगला आपका पॉइंट है तकनीकें। यानी कि कौन सी तकनीकें ये दोस्तों तकनीक का यूज करते थे कृषि के लिए। देखिए, सिंचाई का प्रयोग करते थे, ठीक है? सिंचाई किस प्रकार से करते थे? नहरों व कुओं जैसी उन्नत सिंचाई प्रणालियों का ये लोग उपयोग करते थे। यानी कि नहरों का प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए और कुओं का प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए, ठीक है? याद रखेंगे। साथ ही साथ हल और अन्य औजारों का भी प्रयोग करते थे। यानी कि हल, अभी आपको पहले भी आपने देखा होगा, जुते हुए खेत जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। तो हल और अन्य औजारों का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है? तो याद रखेंगे पशुपालन में, और पशुपालन में आपने देखा कौन कौन सी फसलें ये खेती करते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इनकी तकनीकों की बात करें तो तकनीक क्या करते, सिंचाई जो करते थे लोग, कुओं और नहरों से सिंचाई करते थे। साथ ही साथ हल का प्रयोग भी करते थे, ठीक है? और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, इसको आप याद रखेंगे। बाकी फिर आगे हम जो है कालीबंगन या कालीबंगा का जो है आगे फिर हम इसका विस्तृत वर्णन देखेंगे। अभी यहाँ पर आप इसको देख लें। देखिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य याद रखेंगे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों कालीबंगन से, ठीक है? कहाँ से मिलते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य। इससे ये मालूम पड़ता है कि दोस्तों ये लोग जो है खेती करते थे, ठीक है? साथ ही साथ दोस्तों कालीबंगा जो है, इसको याद रखेंगे, कालीबंगा या कालीबंगन, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है दोस्तों। आगे हम जब प्रमुख स्थलों पर बात करेंगे, वहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप देखिए, कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है? कहाँ है कालीबंगन या कालीबंगा? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? इतना आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों, कृषि में आपको याद रखना है कौन कौन सी फसलें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे, ठीक है? किस प्रकार से सिंचाई करते थे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? और जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से मिलते हैं दोस्तों। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? चलिए, कृषि के बाद दोस्तों हम बात करें पशुपालन की। तो पशुपालन में भी आपने देखना है दोस्तों कि ये कौन-कौन से पालतू जानवर और पालतू जानवरों का प्रयोग करते थे, ठीक है? किस लिए करते थे उनका? जैसे आपका भेड़-बकरी का ये लोग पालन करते थे, ठीक है? क्यों करते थे, ठीक है? और साथ ही साथ गाय और भैंस का ये लोग पालन करते थे, पालतू जानवर के रूप में इनका प्रयोग करते थे। तो क्यों करते थे? इन पर अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बात करें दोस्तों पशुपालन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों पशुपालन जो है आपका देखिए, कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग जो है बहुत सारे पशु पालते थे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पता है कि कृषि पर निर्भर थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन इसके साथ साथ ही ये लोग जो है बहुत सारे पशु पालते थे। वे गाय बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था।
तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो कुबड़ वाला, ठीक है, कुबड़ वाला सांड जो है ये किस सभ्यता में जो है दोस्तों विशेष प्रिय था, आपको पूछा जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों ये विशेष प्रिय था कुबड़ वाला सांड। साथ ही साथ दोस्तों कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे, बिल्ली भी पाली जाती थी, ठीक है। कुत्ता व बिल्ली के पैरों के निशान दोस्तों मिले हैं, ठीक है। इन जानवरों का उपयोग दोस्तों दूध, मांस और खाल के लिए किया जाता था, ठीक है। यानी कि जिन जानवरों का ये प्रयोग करते थे, जिन जानवर को ये पालतू के रूप में प्रयोग करते थे, जैसे आपका गाय भैंस हो गया, भेड़ बकरी हो गया, सूअर हो गया, तो इनको दोस्तों इनका ये जो उपयोग करते थे किस लिए करते थे, दूध, मांस और खाल के लिए, ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पालतू जानवर और उनके उपयोग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पालतू जानवर ये पालते थे, और ठीक है, और उनका जो उनके उपयोग जो है दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला है आपका गाय और भैंस, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं दोस्तों वो गाय और भैंस को जो है पालते थे, पालतू जानवर के रूप में थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण पालतू जानवर थे ये गाय और भैंस, ठीक है, याद रखेंगे। और इनका उपयोग जो है किस लिए किया जाता था, उपयोग जो है दूध, दही और मांस उत्पादों के लिए किया जाता था, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए भेड़ बकरी, तो देखिए दूसरा जो है आपका पालतू जानवर भेड़ बकरी, तो इनका जो है दोस्तों पालन क्यों करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, दोस्तों इनसे ऊन और मांस प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो पालतू जानवर और उनके उपयोग जो है दोस्तों आपको याद रखने हैं। गाय और भैंस का पालन करते थे, क्यों करते थे, भेड़ बकरी का पालन करते थे, क्यों करते थे, ठीक है। इनसे ऊन भी प्राप्त होता था और मांस भी प्राप्त होता था, ठीक है। उसके बाद आगे अगला जो आपका इसमें पालतू है जानवर, वो है आपका देखिए कुत्ते और बिल्लियाँ, ठीक है। कुत्ते और बिल्लियों का पालन भी जो है दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पालतू जानवर के रूप में इनका प्रयोग करते थे। देखिए इन्हें पालतू बनाया जाता था, ठीक है, और इनका उपयोग चूहों का शिकार करने के लिए किया जाता था, खासकर कृषक बस्तियों के पास में। तो दोस्तों जो कुत्ते और बिल्लियाँ ये लोग पालते थे, किस लिए पालते थे, तो विशेषकर दोस्तों ये जो है चूहों का शिकार करने के लिए इनका दोस्तों इनको पालते थे, ठीक है। खासकर कृषक बस्तियों के पास, यानी कि जहाँ पर कृषि होती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में दोस्तों, ठीक है, इनका विशेषकर खासकर इनका उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था, ठीक है, याद रखेंगे। आपको सीधे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हाथी का ज्ञान था, नहीं था, ठीक है। तो याद रखेंगे हाथी का ज्ञान था हड़प्पाई लोगों को। साथ ही साथ वे गैंडे से भी परिचित थे, यानी कि गैंडे और हाथी से लोग परिचित थे दोस्तों। साथ ही साथ गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल का उत्पादन करते थे और हाथी पालते थे। आपको यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आपका ऐड किया है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाथी का ज्ञान और गैंडे से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग। और साथ ही साथ गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग, यानी कि जो गुजरात क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहते थे वो लोग चावल का उत्पादन करते थे और हाथी पालते थे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चल उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। तो आपने देखा कृषि देखा, ठीक है, उसके बाद पशुपालन देखा, उसके बाद आपको देखना है दोस्तों यहाँ पर व्यापार एवं वाणिज्य। देखिए दोस्तों ये लोग किस प्रकार से व्यापार करते थे, कौन कौन सी चीज़ों का ये लोग आयात करते थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे आपको पूछा जा सकता है कि चांदी जो है ये लोग कहाँ से आयात करते थे, सीधे पूछ लिया जाएगा। तो आपको जो है याद रखना है सारी चीज़ें, जैसे आपका चांदी हो गया, ये अफ़गानिस्तान और ईरान से दोस्तों ये आयात करते थे। साथ ही साथ तांबा हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो व्यापार औद्योगिक विकास का परिणाम एवं मापदंड दोनों है दोस्तों, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन आपस में वस्तुओं की अदला बदली करते थे, यानी कि आपने देखा होगा प्रारंभिक अवस्था में क्या था, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन आपस में क्या होता था, वस्तुओं की अदला बदली किया करते थे लोग, ठीक है। परंतु आर्थिक एवं सामाजिक संस्थान में निश्चित परिवर्तनों के बाद व्यापार एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण पेशे के रूप में विकसित हुआ। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ ही, ठीक है, व्यापार में वृद्धि के साथ साथ व्यापारी एवं व्यवसायी जो है समाज के एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली वर्ग के रूप में उदित हुए,
जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की कीमत पर फले फूले। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना है। देखिए आपने देखा होगा पहले जो व्यापार होता था वो आपका किस प्रकार से होता था, वस्तुओं की अदला-बदली से हुआ, यानी कि मैंने आपको कोई वस्तु दी, आपने मुझे कोई वस्तु दी, इस प्रकार से अदला-बदली होती थी वस्तुओं की। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आर्थिक एवं सामाजिक संस्थान में निश्चित परिवर्तनों के बाद विकास होते रहा और एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण पेशे के रूप में जो है दोस्तों आपका ये विकसित हुआ। व्यापार में, ठीक है दोस्तों, व्यापार आप मैंने बताया कि व्यापार एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण पेशे के रूप में विकसित हुआ और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ व्यापारी एवं जो व्यवसायी समाज है उसके लिए दोस्तों व्यापारी समाज के एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली वर्ग के रूप में ये उदित हुए, जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की कीमत पर फले फूले। एक नगरीय सभ्यता में यह एकदम स्वाभाविक है और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के पूर्ण नगरीकरण के बाद व्यापार एवं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो है पारस्परिक क्रिया में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति जो है दोस्तों, जब नगरीकरण के बाद जो है व्यापार जो है दोस्तों, व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ पर आपने याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यापार एवं वाणिज्य से, तो आपको पूछा जाएगा आयात की जाने वाली सामग्रियां और क्षेत्र। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं कौन कौन सी सामग्रियां जो हैं आयात करते थे, कहाँ से करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका फर्स्ट यह है आयातित सामग्रियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी सामग्रियां जो है दोस्तों आयात करते थे और कहाँ से करते थे। ठीक है, ये क्षेत्र है और ये है आयातित सामग्री। देखिए सबसे पहले चांदी है दोस्तों। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं चांदी का जो आयात करते थे, कहाँ से करते थे, चांदी का आयात करते थे अफगानिस्तान एवं ईरान से। ठीक है, याद रहेगा, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांदी का उत्पादन जो है, सॉरी चांदी का आयात जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से करते थे आयात चांदी का, तो अफगानिस्तान एवं ईरान से। ठीक हो गया पहला। दूसरा देखिए टिन। दोस्तों टिन का जो आयात करते थे ये लोग, ये करते थे दोस्तों, ये भी अफगानिस्तान एवं ईरान से करते थे। ठीक है, तीसरे में देखिए दोस्तों तांबा। तांबे का आयात करते थे दोस्तों ये खेतरी से, राजस्थान से। ठीक है, और संगमरमर का आयात करते थे दोस्तों राजस्थान से। ठीक है, और बिटुमिन का आयात करते थे दोस्तों बलूचिस्तान से। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये सारे याद रखने, कोई भी आपको पूछा जा सकता है कहाँ से आयात किया जाता था। ठीक है, देखिए देखिए उसके बाद देखा अपनी संगमरमर देखा राजस्थान, बिटुमिन देखा आपका बलूचिस्तान। ठीक है, सीसा, शीशे का आयात करते थे दोस्तों ये अफगानिस्तान और ईरान से, और फिरोजा इसका आयात करते थे अफगानिस्तान से। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं कौन कौन सी सामग्रियों का आयात करते थे। जैसे आपका प्रमुख आपका जो है चांदी हो गया, टिन हो गया, तांबा, संगमरमर, बिटुमिन, सीसा, फिरोजा, ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चांदी का आयात करते थे अफगानिस्तान एवं ईरान से, टिन का भी यहीं से करते थे, तांबे का खेतरी राजस्थान से करते थे, संगमरमर का राजस्थान से। ठीक है, बिटुमिन का आयात बलूचिस्तान से, सीसा जो है ये आपका अफगानिस्तान और ईरान से करते थे आयात, और फिरोजा का आयात करते थे अफगानिस्तान से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, मोहरे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक सींग वाले बैल का आपने देखा होगा एक श्रृंगी पशु की मोहरें जो है प्राप्त हुई हैं, तो किस प्रकार से आपको ये याद रखना है। चलिए ठीक है, मोहर यानी कि आपका क्या हो गया, मोहर का मतलब क्या होता है, यानी कि मुद्रा। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए नगर नियोजन आपने देखा होगा। ठीक है, नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता का, तो इसको हम दोस्तों आगे जब हम इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर, वहाँ पर चर्चा करेंगे नगर नियोजन की। ठीक है, चलिए मोहरें यानी कि मुद्रा किस प्रकार से थी देखिए। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं दोस्तों, उसकी मोहरें अब तक 200 सीलें प्राप्त हुई हैं, यानी कि 200 मोहरें प्राप्त हुई हैं। उनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सींगी जानवर, ठीक है, एक सींगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी गई हैं।
इसमें सबसे अधिक संख्या जो है किसकी है, एक श्रृंगी पशु की। ठीक है, एक श्रृंगी पशु की है। मोहरें दोस्तों ये सेलखड़ी से निर्मित हैं और जो सामान्यतः वर्गाकार और आयताकार हैं। संभवतः इन मोहरों का प्रयोग जो है धनी या उच्च वर्ग के लोग अपनी निजी संपत्ति को चिह्नित करने व पहचानने के लिए करते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोहर यानी कि जो मुद्रा थी दोस्तों किस प्रकार से थी, देखिए एक श्रृंगी पशु की मोहरें मिली हैं। ठीक है, यानी कि एक सींग वाला बैल। ठीक है, यहाँ पर याद रखें, एक सींग वाला बैल यानी कि एक श्रृंगी पशु। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक जो है दोस्तों क्या पाया गया है, कौन सा जानवर पाया गया है आपका, एक श्रृंगी पशु। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं हैं दोस्तों उसमें सबसे अधिक बार जो है एक सींग वाले बैल का जो है दोस्तों यहाँ पर आपको मोहरों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों जो ये मोहरें, ये मुद्रा होती थी किससे बनी होती थी, सेलखड़ी से निर्मित होती थी। ठीक है, जो सामान्यतः वर्गाकार और आयताकार। ठीक है, जो वर्गाकार और आयताकार थी। ठीक है, संभवतः दोस्तों ये माना जाता है कि ये मोहरों का यानी कि जो मोहरों यानी मुद्राओं का जो प्रयोग है वो धनी लोग करते थे, यानी कि धनी लोग, उच्च वर्ग के लोग जो है अपनी निजी संपत्ति को चिह्नित करने व पहचानने के लिए किया करते होंगे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा जो है तांबा, टेराकोटा, सोना, हाथी दांत जैसी सामग्रियों का उपयोग करके मोहरें बनाई जाती थी। तो एक तो आपने देखा कि आपका जो है एक श्रृंगी जो है दोस्तों, एक श्रृंगी पशु का जो है मोहरें मिली हैं इस। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा तांबा, टेराकोटा। टेराकोटा दोस्तों क्या होता है, टेराकोटा होता है दोस्तों, क्या होता है, आग में पकी मिट्टी को कहते हैं टेराकोटा। क्या कहते हैं, आग में पकी मिट्टी, पकी मिट्टी। इससे क्या करते थे ये लोग दोस्तों, इससे दोस्तों ये लोग मोहरें बनाते थे। साथ ही साथ दोस्तों इससे बर्तन अर्तन भी बनाते थे। ठीक है, तो देखिए टेराकोटा हो गया, सोना, हाथी दांत जैसी सामग्रियों का उपयोग करके क्या बनाते थे ये लोग, मोहरें बनाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे, मोहरें बनाते थे यानी कि मुद्रा बनाते थे। तो ये पूरी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर आपको जो है दोस्तों क्या मिलता है, यहाँ पर यहाँ की जो मुद्राएं हैं, जो मोहरें हैं, उसमें आपको क्या मिलता है, एक सींग वाला बैल जो है दोस्तों, इसके मोहरों में अंकन है इसका। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो है तांबा, टेराकोटा, सोना, हाथी दांत जैसी सामग्रियों का उपयोग करके मोहरें बनाई जाती थी। क्लियर है। चलिए, टेराकोटा याद रखेंगे, टेराकोटा। ठीक है, आग में पकी मिट्टी को कहते हैं टेराकोटा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। दोस्तों यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, किस स्थल से, किस साइड से क्या मिला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हम इसमें साइट देखेंगे, पहली हड़प्पा। तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थलों की हम बात करेंगे। ठीक है, प्रमुख स्थलों में आपका जो है इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा साइट देखेंगे दोस्तों, कहाँ पर है हड़प्पा साइट्स। ठीक है, इसकी खोज किसने की, और साथ ही साथ दोस्तों हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य, क्या क्या अवशेष हमें देखने को मिले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हड़प्पा जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है, साथ ही साथ दोस्तों इसकी खोज किसने की। ठीक है, ये दो चीज़ पहले आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में हम फिर इसमें आगे चलेंगे तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तांबे के पैमाने मिले हैं। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का घड़ा मिला है। ठीक है, और आपका इम्पोर्टेंट एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन मिलता है। साथ ही साथ स्वस्तिक चिन्ह का भी पता चला है। ठीक है, प्रसादन केस मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं हड़प्पा से, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। ठीक है, देखिए हड़प्पा जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिले में स्थित है। आपको जिला पूछा जा सकता है कौन से जिले में स्थित है, तो ये मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, तो रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों हड़प्पा।
ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों दोस्तों अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, देखिए आपको ये पता चल गया कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिले में है पाकिस्तान के, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है सर्वप्रथम, मैंने बताया था आपको पहले कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको हड़प्पा दोस्तों हड़प्पा टीले यानी कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वो किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1826 में, ठीक है। 1826 याद रखेंगे, 1826 में चार्ल्स मैसन ने दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। खोज की बात करें तो हड़प्पा की खोज आप सभी जानते हैं, ठीक है। 1921 में हड़प्पा की खोज जो है किसने की, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ठीक है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, कब किया, ये पूछा जा सकता है। चार्ल्स मैसन ने किया 1826 में। हड़प्पा कहाँ स्थित है पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की पूछा जा सकता है, ठीक है। दयाराम साहनी ने की। कब की पूछा जा सकता है, तो 1921 में की। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्या क्या जो है हमें देखने को साक्ष्य मिलते हैं। चलिए एक एक करके इनको अच्छे से दिमाग में रखना है। पहला है दोस्तों, देखिए पहला है एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण जो है कहाँ से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलता है, तो याद रखेंगे हड़प्पा से मिलता है। क्लियर है। दूसरा देखिए दोस्तों, हड़प्पा से प्रसाधन केस मिला है, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है प्रसाधन केस मिला है, तो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। उसके बाद अगला है देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद है दोस्तों बालू की दो मूर्तिकाएं मिली हैं जिनमें शारीरिक संरचनाएं चित्रित की गई हैं, ठीक है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं उतनी बार आपको जो है क्वेश्चन फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बालू की दो मूर्तिकाएं मिली हैं जिनमें शारीरिक संरचनाएं चित्रित की गई हैं, तो आंसर रहेगा आपका हड़प्पा, ठीक है। अगला शख्स देखिए, यहीं से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, ठीक है। ये पहले पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, ठीक है। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है, तो ये हड़प्पा से मिली है, ठीक है। इस पर छतरी बनी है और पहिए इसके क्या है, ठोस है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद तांबे का पैमाना मिला है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे का पैमाना मिला है, आंसर रहेगा आपका हड़प्पा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। देखिए लाल बलुआ पत्थर का घड़ा मिला है, ठीक है। सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से लाल बलुआ पत्थर का घड़ा मिला है, तो आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला पॉइंट है सलेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है जिसकी नटराज से तुलना की जा सकती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिए सलेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा वाली, ठीक है, यानी कि नृत्य करते हुए मुद्रा वाली जो है मूर्ति मिली है, ठीक है, जिसकी नटराज से आप तुलना कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली मूर्ति मिली है, आंसर रहेगा आपका हड़प्पा, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन मिलता है। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन मिलता है, ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आपके हड़प्पा से। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है लाल बलुआ पत्थर की बनी एक नग्न पुरुष की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये भी आपका जो है कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद देखिए दो पंक्तियों में बने 6 अन्न भंडार मिले हैं, ठीक है। कितने मिले हैं, 6 अन्न भंडार मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। सीधे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 6 अन्न भंडार मिले हैं, दो पंक्तियों में बने 6 अन्न भंडार मिले हैं, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हड़प्पा, ठीक है। याद रखेंगे इसको, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दो पंक्तियों में बने 6 अन्न भंडार मिले हैं, तो आपका आंसर रहेगा हड़प्पा, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला है पशुपति की मोहर मिली है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पशुपति की मोहर मिली है। ठीक है, तो पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? ये मिली है हड़प्पा से। ठीक है, तो याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो पशुपति की मोहर है दोस्तों, एक मोहर पर 3 मुख वाले एक आकृति बनी है, जिसे मार्शल ने भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना है। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे, कभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक मोहर पर 3 मुख वाले एक आकृति बनी है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, जिसे मार्शल ने दोस्तों क्या कहा है? भगवान शिव का इसको प्रारंभिक रूप माना है। ठीक है, सीधे आप याद रखेंगे पशुपति नाथ, आप सभी जानते हैं बाबा भोलेनाथ। ठीक है, तो पशुपति नाथ की जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों जो स्वास्तिक है, तो स्वास्तिक चिन्ह आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह का भी पता कहाँ से चलता है? हमें सिंधु घाटी सभ्यता से चलता है। ठीक है, ऐसा होता है ना कुछ, और मुझे बनाना तो नहीं आता, मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये होता है आपका स्वस्तिक। तो इसका चिन्ह भी दोस्तों, इसके प्रमाण भी हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों कांस्य दर्पण व मछुआरों के चित्र मिले हैं। ठीक है, आपको सीधे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य दर्पण व मछुआरों के चित्र मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद पकी और कच्ची ईंटें मिली हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पकी और कच्ची ईंटें मिली हैं? तो आंसर रहेगा आपका हड़प्पा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर दफनाने की जो प्रथा थी वो 2 प्रथाएं यहाँ पर थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 प्रकार से दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 प्रथाएं थी, इनको आप याद रखेंगे। देखिए, दफनाने की प्रथा की बात करें तो पहला था दोस्तों ताबूतों में शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ताबूतों में शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। और इसमें जो 2 प्रकार से लोग दफनाते थे, 2 प्रथाएं थी। पहला देखिए शमशान R37 और दूसरा कब्रिस्तान H। ठीक है, ये दोनों प्रकार के दोस्तों यहाँ पर दफनाने की प्रथा थी दोनों। ठीक है, इनको याद रखिए, पूछा जाता है। R आपका जो है R37 और आपका यहाँ पर H, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, शमशान R37 और कब्रिस्तान H प्रकार की 2 प्रकार की दफनाने की यहाँ पर प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बार दोस्तों आपको फिर इसको अच्छे से देख लेना है कि हड़प्पा सभ्यता से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, क्योंकि यहाँ से आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हम जो है पहला हमने हड़प्पा देखा आज। इसके बाद हम आगे फिर जितने भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उन सभी पर दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे जो आपके स्थल हैं यहीं से दोस्तों इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं यहीं से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों इनको अच्छे से आपने नोट करना है। जैसे हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा मैंने आपको बताया कि हड़प्पा जो है आपका ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे है, मोंटगोमरी जिले में। और सर्वप्रथम इस टीले का जो उल्लेख किया था, किसने किया था? 1826 में किया था चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, खोज किसने की हड़प्पा की? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली। ठीक है, तो ये सारे आपके आपके क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है कांस्य दर्पण व मछुआरों के चित्र मिले हैं? ठीक है, हड़प्पा। पकी और कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दो पंक्तियों में बने 6 अन्न भंडार मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पूछा जा सकता है। पशुपति की मोहर कहाँ से मिली? पूछा जा सकता है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का घड़ा कहाँ से मिला है? ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। जैसे आपको पूछा जा सकता है एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो ये भी हड़प्पा से मिलता है। तो दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।